बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। डियर एजुकेटर्स, अनाबत कैंपस ऑनलाइन सिस्टम में मैं मिस शाज़िया अज़ीम आपको खुशामदीद कहती हूँ। जी तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हदीस नंबर 9। जी हदीस नंबर 9 में है, मन नसरा कौमहु अला गैरिल हक़ फ़हुवा कल बईरिल्लज़ी रदा फ़हुवा युनज़अु बिज़नाबिही। मन नसरा कौमहु अला गैरिल हक़ फ़हुवा कल बईरिल्लज़ी रदा फ़हुवा युनज़अु बिज़नाबिही। जिस शख्स ने किसी नाजायज़ मामले में अपनी कौम की मदद की तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई ऊँट कुएं में गिर रहा हो और वो उसकी दुम पकड़कर लटक जाए और ख़ुद भी गिर जाए। जी अब इसका मैं लफ्ज़ी तर्जमा आपको बताती हूँ। मन नसरा, जिस शख्स ने, कौमहु, अपनी कौम की, अला पर, गैरिल हक़, नाजायज़ या नाहक, फ़हुवा पस वो, कल बईरी, ऊँट की तरह, अल्लज़ी तरह, रदा कुएं में गिरा, फ़हुवा पस वो, युनज़अु लटक गया, बिज़नाबिही, इसकी धुन के साथ। जी तो स्टूडेंट, इस हदीस में हमारे माशरे में जो एक काम हो रहा है, यानी कि किसी भी शख्स का किसी के साथ ताल्लुक़ है या उसकी वजह से किसी के नाजायज़ नाहक मामले में, जैसे एक ऊँट की तरह इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊँट से मुशाबह दी है। जैसे कि एक ऊँट है और ऊँट कितना बड़ा है और इंसान कितना छोटा है, और ऊँट जो है वो कुएं में गिर रहा है, और वो जो आदमी है वो उसको दुम से पकड़ कर उस ऊँट को निकाल रहा है। अब देखें ऊँट कितना बड़ा, एक आदमी निकाल सकता है उसको। वो निकालता वो ख़ुद भी उसके साथ जा गिरेगा, बल्कि ऊँट को भी गिराएगा और ख़ुद भी गिर जाएगा। तो मिसाल इसकी इस तरह है कि अगर हम किसी के नाजायज़ मामले में, नाजायज़ किसी काम में उसकी मदद कर देते हैं तो वो तो गिरेगा ही गिरेगा ऊँट, क्योंकि उसने तो गिरना है, और हम भी उसके साथ ही गिरेंगे। हम उसकी दुम पकड़ कर लटकेंगे, यानी कि उसका साथ देंगे, तो हम भी उसके साथ ही जाएंगे, और उसका भी उतना ही गुनाह है जितना कि ऊँट का, यानी कि जो करने वाला है काम उसका भी, और दूसरा जो उसका साथ देने वाला है उसका भी। किसी भी झूठे मामले में किसी के भी साथ देना, चाहे वो अपनी कबीले का हो, अपनी कौम का हो, अपने घर का ही क्यों ना हो, अपने नस्ल का ही क्यों ना हो, या अपने इलाके का ही क्यों ना हो, उसका साथ देना, ये उसके मामले में किसी भी तरह से झूठ से काम लेना, ये बिल्कुल इसी ज़मरे में आता है। जी तो स्टूडेंट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस से मुबारका के ज़रिए हुक्मियाना अंदाज में मर्ज़ आसबियत का खौफनाक अंजाम से हमें आगाह किया और कहा है कि जायज़ और नाजायज़ काम में अपनी कौम का साथ ना दे। अपना मुल्क हो तब भी ना दे, अगर अपना मुल्क नहीं है तब भी ना दे। आपकी वजह से किसी को भी नुकसान ना पहुँचे। अगर नुकसान पहुँच रहा है और अगर आपका इसमें डायरेक्ट हाथ है या इनडायरेक्ट आपका इसमें हाथ है, तो समझ लें कि आप इस गुनाह में शामिल हो रहे हैं। अगर हम इस दुनिया में बच भी जाते हैं तो आखिरत में हमारी बहुत सख्त पकड़ होगी। इस हदीस मुबारका में नहायत उम्दा मिसाल के ज़रिए नाजायज़ मामलात में साथ देने का खौफनाक अंजाम बताया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदतरीन हालत में होगा वो शख्स जिसने दूसरे की दुनिया बनाने की खातिर अपनी आखिरत बर्बाद कर ली। जी तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको पहले भी पता होगा, मगर इस हदीस को पढ़ने के बाद आपको इसके बारे में और ज़्यादा मालूमात मिल गई कि हमें किसी इंसान का, किसी भी शख्स का नाजायज़ मामले में उसकी मदद करना और उसके साथ देना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर हम इस तरह करते हैं तो हम भी गुनाह में शामिल होंगे। तो अल्लाह पाक हमें इस सब पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपनी टीचर मिस शाज़िया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।